नमस्कार, मैं हूं महेश पटेल और आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची आई है, जिसमें बदलाव हुआ है। खंडवा और पंधाना में बदलाव हुआ है, बाकी मानदाता वही की वही सीट है। हम आपसे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र जायसवाल जी से बात करना चाहते हैं। राजनीति के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। खास बात ये बताऊंगा कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि तत्काल आप हर अपडेट को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। अभी सूची आई है तत्काल और आप अपने व्यूअर्स को तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर बड़े बदलाव हुए हैं उनकी हम चर्चा कर ले तो खंडवा की सीट पर सिटिंग एमएलए देवेंद्र वर्मा जी का जो है टिकट काट कर यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचन तन्वे जी को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ उनको चुनाव मैदान में उतारा है कि अगर कुंदन मालवीय को परास्त करना है, कांग्रेस को इस बार हराना है, तो एक नया चेहरा सामने लाया जाना चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर कंचन तन्वे को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे साफ संदेश ये जाता है कि अभी से भारतीय जनता पार्टी महिला प्रत्याशियों का कोटा भी बढ़ाना चाहती है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से कंचन तन्वे को जो है चुनाव मैदान में उतारा है। और दूसरी ये बात ये है कि 4 बार से जो यहाँ पर विधायक चुने जाते रहे हैं, देवेंद्र वर्मा यहाँ पर 3 बार जीते, एक बार पंधाना में जीते हैं और उनका पिछली बार जीत का अंतर भी अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी उनका टिकट काट दिया गया और कंचन तन्वे को मौका दिया गया है। अब ये तो कुंदन मालवीय के साथ उनका जो है कड़ा मुकाबला होगा और हम देखेंगे कि वही जो जीत देवेंद्र वर्मा भाजपा को दिलाया करते थे वो जारी रख पाएंगी या नहीं। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात कि जो पंधाना विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पंधाना से जो टिकट हुआ है इस बार राम दांगोरे का टिकट काट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, युवा चेहरा, लेकिन वहां पर जिस तरह की खबरें आ रही थी, जिस तरह से वहाँ के पदाधिकारी थे, वहाँ की जनता थी, तो वो सब बातों को ध्यान में रखकर शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। और वहां पर जो रूपाली बारे को जो टिकट दिया गया था, तो रूपाली बारे के सामने अगर कोई बड़ा चेहरा हो सकता था तो वो कांग्रेस से आई हुई भारतीय जनता पार्टी की नेत्री छाया मोरे, उस पर विश्वास जताते हुए उनको वहां पर उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार राम दांगोरे को चुनाव मैदान में वहां उतारा था, तो यही छाया मोरे को हराने में सबसे बड़ा योगदान रहा था रूपाली बारे का। लेकिन रूपाली बारे इस बार अब कांग्रेस की कैंडिडेट हो गई और छाया मोरे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हो गई है। तो क्या ये रोचक मुकाबला हो गया है? यहाँ पर ऐसा मुकाबला होगा जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ करता है, वैसा अब आपको पंधाना में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस से आई हुई छाया मोरे रूपाली बारे के सामने लड़ेगी और दोनों नेत्रियां वहां पर मजबूत है और बड़े अप्रत्याशित परिणाम वहां पर आने वाले हैं। ये दोनों सीट थी। लेकिन मानधाता की अगर हम बात करें तो जी मानधाता में एक बार फिर गुर्जर वोटों पर दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। सीधी सी बात है, अगर वहां पर ठाकुर वोटों को ध्यान में रखकर अगर कांग्रेस ने टिकट दिया है उत्तमपाल सिंह को, तो गुर्जर वोटों को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने एक बार, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर वहां पर जो है अपने पुराने चेहरे यानी कि नारायण पटेल को चुनाव मैदान में उतारा। खंडवा की 4 विधानसभा थी, जिसमें से 3 का तो हो गया, बाकी चौथी हरसूद विधानसभा है, जिसमें विजय शाह और कांग्रेस के नए प्रत्याशी चेहरा सामने आया। उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ की एक सीट है जिसके बारे में बात की जाए तो वहाँ पर 7 बार चुनाव जीत चुके विजय शाह जी हरसूद अजय सीट मानी जाती रही है। इस बार फिर से वहाँ पर पुराना जो पिछले चुनाव में उनके सामने सुखराम साल्वे थे, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन सुखराम साल्वे का वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया है। शायद वो टिकट बदल जाए या ना भी बदले, तो विजय शाह जो वहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विजय शाह जी हर चुनाव को हल्के में नहीं लेते, इसलिए वो 8वीं बार यहाँ पर जीत जारी रखने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर कमलनाथ खुद उस सीट को ध्यान में रख रहे हैं, वो खुद वहाँ पर एक घटनाक्रम को ध्यान में रख रहे हैं। वहाँ पर जयस के लोग भी वहाँ पर इस बार पहुँच चुके हैं, तो कहीं न कहीं जयस वाले किसकी तरफ जाते हैं वो बड़ा एक होगा कि वहाँ पर जीत का अंतर अगर कम ज्यादा होता है तो जयस का फैक्टर भी माना जाएगा। लेकिन हरसूद की जो सीट है वहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर विजय शाह चुनाव मैदान में है, सुखराम साल्वे चुनाव मैदान में है और इधर की तीनों सीटें भी स्पष्ट हो गई है। और हम इसी तरह की सारी अपडेट जो पॉलिटिकली है हम आपके साथ पूरे अपने व्यूवर्स को देते रहेंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको मौका दिया कि हम आपके व्यूवर्स को ये पूरी जानकारी दें और आप भी तत्काल बने रहें।